everyone. I hope you all are fine. In previous video I have taught you about teeth, sets of teeth and type of teeth. Today I am going to revise that also. टीथ क्या होता है? वो हमारे मुंह के अंदर जो होते हैं वाइट उसको टीथ बोलते हैं और उसका फंक्शन क्या होता है? टू बाइटिंग एंड च्यूइंग द फूड, अपने खाने को काट के खाने में हेल्प करता है वो। टीथ जो है वो दो सेट्स के होते हैं। पहला टेम्पररी, जो कि जब बच्चा 2 से 2.5 साल के बीच में होता है तब आते हैं, और कितने होते हैं? 20 होते हैं, 20 इन नंबर्स। और जब 6 साल से ऊपर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 6 साल से ऊपर के एज में होते हैं, तो वो धीरे धीरे टूटना मतलब गिरना स्टार्ट कर देता है, वो जो टेम्पररी टीथ होता है। फिर उसके बाद उसकी जगह पे थोड़े हार्डर और स्ट्रॉन्ग टीथ निकल के आते हैं, जो कि उसको बोलते हैं हम परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ जो होते हैं वो कितने होते हैं? 32 के सेट होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ टीथ, टीथ कितने टाइप्स के होते हैं? यूजुअली टीथ जो होता है वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इंसीजर, सेकंड कैनाइन्स, थर्ड प्रीमोलर्स एंड फोर्थ वन इज मोलर्स। इंसीजर जो होते हैं वो उनके नंबर 8 होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। उनके फंक्शन होते हैं, दे आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड। उनके फंक्शन जो होते हैं फूड को काटने और खाने के काम आता है। इंसीजर कौन कौन सा होता है? सामने के जो 4 दांत दिखते हैं ऊपर और 4 दांत नीचे, वो इंसीजर होता है। कैनाइन, इंसीजर टीथ के दोनों साइड, कैनाइन टीथ जो पॉइंटेड टीथ होता है आपका, उसको बोलते हैं हम कैनाइन टीथ। उसका फंक्शन मतलब नंबर्स कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं। 2 ऊपर के जॉ में होते हैं और 2 नीचे की जॉ में होते हैं। और उनका फंक्शन क्या होता है? टीयरिंग द फूड, मीन्स आपके खाने को टीयर मतलब फाड़ने के काम आता है, क्योंकि वो बहुत पॉइंटेड होता है। नेक्स्ट है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स कौन से होते हैं? जो कैनाइन टीथ के बाद में जो 2 दांत होते हैं वो प्रीमोलर होते हैं, और उनका नंबर्स कितना होता है प्रीमोलर का? 8, 4 इन ईच जॉ। 2 इधर 2 इधर, फिर 2 ऊपर और 2 इस साइड ऊपर, मीन्स टोटल इनका नंबर क्या होता है? 8, 4 इन ईच जॉ। और इनका फंक्शन क्या होता है? क्रशिंग फूड, फूड को क्रश कर मीन्स तोड़ने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है मोलर्स। ये 12 होते हैं, मोलर 12 होते हैं, 6 नीचे के जॉ में और 6 ऊपर की जॉ में। और ये प्री मोलर के बाद में जो चौड़े चौड़े जो दांत होते हैं पीछे के साइड, वो मोलर उसको बोलते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? ये खाने को चबाने में हेल्प करते हैं, उसको ग्राइंड बहुत अच्छे से ग्राइंड करने में हेल्प करता है, ताकि वो अच्छे से आपको डाइजेस्ट हो जाए। आउट ऑफ 12 मोलर्स, मीन्स 12 में से 12 मोलर्स में से 8 मोलर जो हैं वो पहले ग्रो करते हैं, और बाकी के जो 4 होते हैं वो आपको बहुत बाद में ग्रो करते हैं। प्लांट ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं वो उनका जो टीथ होता है, प्री मोलर और मोलर टीथ ज़्यादा डेवलप होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ टीथ। टीथ के कितने पार्ट्स होते हैं? अ टीथ हैज़ अ क्राउन एंड अ रूट। टीथ का जो एक ताज होता है और नीचे जड़ होता है। जैसे कि ये डायग्राम है, टीथ का जो ऊपर वाला पार्ट होता है जो आपका वाइट दिखता है, उसको हम बोलते हैं क्राउन। द क्राउन इज़ द पार्ट वी सी, वेयर द रूट इज़ द पार्ट इनसाइड द गम्स। रूट जो होता है वो गम्स मसूड़ों के अंदर होता है, बट जो दिखता है आपको वाइट कलर का, उसको हम बोलते हैं क्रोन। गम्स होल्ड द टीथ इन देयर प्लेसेस। गम्स जो होते हैं, ये जो पार्ट होता है जो आपका पिंक दिखता है मसल्स जैसा, वो गम्स उसको बोलते हैं। वो जो होता है वो टीथ को अच्छे से अपनी जगह पे पकड़ के रखता है। द वाइट पार्ट ऑन द आउटसाइड ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड द इनेमल। ये जो वाइट पार्ट होता है टीथ का, उसको हम इनेमल बोलते हैं। एक्सक्यूज मी, इनेमल बोलते हैं। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्ड
ये सब्सटेंस होता है। बिलो द इनेमल लाइज द हार्ड डेंटाइन। इनेमल के नीचे एक हार्ड डेंटाइन हार्ड होता है, उसको हम डेंटाइन बोलते हैं। जैसे कि ये इनेमल हो गया वाइट पार्ट जो आपका दिख रहा है, उसके अंदर एक और हार्ड पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं डेंटाइन। इनसाइड द डेंटाइन लाइज द पल्प। डेंटाइन के बाद जो उसके अंदर जो होता है उसको बोलते हैं हम पल्प। इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड फुल ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। ये बहुत सॉफ्ट होता है और इसमें क्या क्या होते हैं, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स होते हैं। द पल्प फॉर्म्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टूथ। पल्प जो होता है वो सेंट्रल पार्ट टूथ का जो सेंट्रल पार्ट होता है। नाउ केयर ऑफ टीथ। टीथ को हम कैसे केयर कर सकते हैं? Proper care of teeth is very important. When we eat, tiny bites of food get stuck in spaces between our teeth. Means teeth का proper care करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो छोटे छोटे खाने के जो bites होते हैं वो दांतों के बीच में फंस जाते हैं। We need to clean them out, otherwise germs can grow there and form a sticky yellow layer called plaque. उनको हमें साफ़ करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो वहाँ पे वो जम्स ग्रो कर जाते हैं और आपके टीथ के ऊपर एक येलो कलर का लेयर जम जाता है, उसको हम बोलते हैं प्लेग। प्रॉपर ब्रशिंग विथ अ टूथब्रश, टूथपेस्ट एंड वाटर कैन प्रिवेंट प्लेग इन फॉर्मेशन। मीन्स प्रॉपर तरीके से हम टीथ को क्लीन करते हैं बाय ब्रश और टूथपेस्ट या फिर वाटर के थ्रू, तो प्लेग जो होता है उससे हम बचा सकते हैं अपने दांतों को। वेज टू प्रोटेक्ट योर टीथ। बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे हम अपने टीथ को ख़राब होने से बचा सकते हैं। फर्स्ट, ब्रश योर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। एक दिन में 2 बार आपको ब्रश करना चाहिए। वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस बिफोर गोइंग टू बेड। मीन्स एक तो आप जब सुबह उठते हो तब आप ब्रश करते हो और दूसरा सोने से पहले आपको ब्रश करना चाहिए। यूज़ अप एंड डाउन मोशन ऑफ द ब्रश टीथ। मीन्स जब यूज़ अप एंड डाउन मोशन टू ब्रश टीथ मीन्स ब्रश को ऊपर नीचे की तरफ करके अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए। ब्रश द टॉप टीथ डाउनवर्ड्स एंड द बॉटम टीथ अपवर्ड्स। मीन्स ऊपर के 2 दांत होते हैं, ब्रश को आप ब्रश का जो पार्ट होता है उसको ऊपर की तरफ करके उसको ब्रश कर सकते हैं और नीचे वाले को नीचे की तरफ। ब्रश आउट द बैक ऑफ द टीथ मीन्स दांत के पीछे भी आपको ब्रश करना चाहिए। ब्रश द फ्लैट सरफेस ऑफ द प्री मोलर्स एंड मोलर्स। आपके जो मोलर्स और प्री मोलर्स टीथ जो होते हैं उसके ऊपर का जो पोर्शन होता है उस पर भी आपको ब्रश करना चाहिए। यूज़ टंग क्लीनर टू क्लीन द टंग। टंग क्लीनर यूज़ करना चाहिए अपने टंग को साफ़ करने के लिए। रिंस योर माउथ वेल आफ्टर मील्स। जब भी आप कुछ भी खाते हो तो आपको मुंह को अच्छे से क्लीन करना चाहिए विथ वाटर। ईट फूड दैट इज़ हेल्दी फॉर टीथ एंड गम्स। मीन्स जो हमारे टीथ और गम्स के लिए अच्छा होता है वो फूड हमें खाना चाहिए, जैसे कि मिल्क, एग, कर्ड एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। अवॉइड ईटिंग टू मैनी स्वीट्स, शुगरी स्नैक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करना चाहिए जो कि आप जनरली वही खाते हो, बाकी सारी चीज़ें आप नहीं खाते हो। विजिट द डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप्स। आपको रेगुलरली डेंटिस्ट मीन्स जो दांत का डॉक्टर होता है उसके पास जाना चाहिए चेकअप करने के लिए। नेक्स्ट, कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज कर्ड एंड चीज़ आर रिच सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम जो है स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए हमें क्या लेना चाहिए? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज कर्ड एंड चीज़। ये जो हैं वो कैल्शियम के बहुत अच्छे सोर्स हैं। ईटिंग फ्रूट्स एंड सैलड्स हेल्प इन कीपिंग आवर टीथ हेल्दी। फ्रूट्स और सैलड्स जब हम खाते हैं तो हमारे टीथ को बहुत हेल्दी रखते हैं। दिस इज़ इट फॉर टुडे। In next video I will taught you about the digestive system. Thank you.